घबराहट हो रही है। सब ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे पता था कि तुम जरूर घर वापस लौटोगी। तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूं। खुशी, 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 सुनो खुशी, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ खुशी, 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 ड्राइवर, ड्राइवर पिंक साड़ी वाली लड़की को रोको। जी साहब। प्रेम बेटा, क्या बात है? जब से आए हो परेशान दिख रहे हो। कहाँ गए, कहाँ थे तुम? माँ! सब गलत। माँ, खुशी मिल गई है। मैंने उसे अभी अभी बाहर देखा, वो यही है घर के बाहर। मैंने ड्राइवर को कहा है उसे रोक के रखे। माता जी, माता जी, मेरी खुशी आ गई। चलो चलो, मेरी खुशी मिल गई। छोड़ो मुझे। कौन है आप लोग? यूं सरेआम एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती?
आप सबकी रिपोर्ट करूंगी पुलिस में। एक मिनट बेटा, एक मिनट, हमें माफ कर दो। वो मेरे पोते को कोई गलतफहमी हो गई है शायद। दरअसल मेरा बेटा तुम्हें कोई और समझ बैठा था, हमें माफ कर दो। अगर ऐसा ही है तो पहले अपने इस पागल बेटे का इलाज करवाइए। माँ वो खुशी थी। शंकर, खुशी नहीं है यहाँ पर। नहीं माँ, माता जी, पापा वो खुशी थी। तुमने वही लड़की को पकड़ा था ना जिसको मैंने कहा था, पिंक साड़ी। अरे कहो ना आप। हाँ साहब, आपने इसी लड़की को पकड़ने के लिए कहा था। कल बहू, शंकर को उसके कमरे में लेकर जाओ। आओ बेटा। बेचारा शंकर, खुशी के जाने का कितना गहरा सदमा पहुंचा है उसको। क्या हालत हो गई है बेचारे की। क्या खाक हालत हो गई है? ये समझने वाली बात है। मुझे तो कोई ऊपरी हवा का साया लगता है। घोस्ट स्टेप्स। मैं तो कहती हूँ कोई बढ़िया से तांत्रिक को बुलाकर उसकी चाट फूक करवा दो। लाओ अपने वाले तांत्रिक को। चुप करो छोटी। उमा, परी, हाँ? संकल्प के कमरे में उसके लिए चाय नाश्ता लेकर जाओ। जी। चलो सब लोग। परी, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ है संकल्प को? मुझे तो लगता है कि मौसी जी बिल्कुल ठीक कह रही थी। या तो ये किसी भूत प्रेत का चक्कर है, या तो संकल्प को पागलपन के दौरे पड़ रहे। तुम सही कह रही हो। उसे तो हर जगह खुशी ही नजर आ रही है। उस दिन मंदिर में, फोन पर, और आज तो घर में ही। हद ही हो गई। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी उसके कमरे में। कहीं उसने खुशी समझकर मुझे पकड़ लिया तो मेरे सत्तू जी का क्या होगा? ना बाबा। परी, तुम तो उसकी अच्छी भाभी हो ना। अब प्लीज तुम ही चली जाओ ना उसके कमरे में, चाय और नाश्ता लेकर। हाँ? आपको क्या लगता है मेरी क्या भूत प्रेतों से दोस्ती है क्या? ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। आप ही जाइए। कहाँ फंसा दिया माता जी ने। अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो चलो। हे भगवान, बचा लेना। सरोगेसी की मदद से आपको बच्चा हो सकता है। तुम माँ बन सकती हो, लेकिन कमी सिर्फ ये है कि तुम अपने बच्चे को 9 महीने तक कैरी नहीं कर पाओगी।
दीदी। कोई भी फैसला लेने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तू तेरी और सिमर की खुशी चाहता है या नहीं। रूली अब बता भी दे, तू मुझे कहाँ ले जा रही है? एक माँ से मिलवाने आइए तो। दीदी आपको पता है, सरला दीदी भी कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन सरोगेसी की वजह से उनकी खोई हुई खुशियां वापस लौट आई। वो आज माँ बन गई हैं, जिसकी उम्मीद वो बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। देखिए ना, कितनी खुश है वो। आइए दीदी। सरला दीदी, मेरी दीदी को आप अपने बच्चे के बारे में बताइए ना। कभी आपको ऐसा लगा कि ये आपका अपना अंश नहीं है? कभी नहीं रोली, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा और मेरे पति का बच्चा है, हमारा अंश। पर हाँ, ये इतना आसान नहीं था, लेकिन आज हमें खुशी है कि हमने वो फैसला लिया। दीदी आपको पता है, सरला दीदी भी कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन सरोगेसी की वजह से उनकी खोई हुई खुशियां वापस लौट आई। और आपकी कंडीशन को देखते हुए मैं आप दोनों को सरोगेसी की सलाह दूंगी। जो मैं सोच रहा हूं, क्या आपके मन में भी वही चल रहा है? जी प्रेम। जब होने वाला बच्चा हमारा अंश होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती सिमर। मैं मां बनने की पूरी उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं मां बन सकती हूँ। मैं 9 महीने उसे अपनी कोख में पाल नहीं सकती, लेकिन प्रेम जी
मैं उसे खुद भी खिला तो सकती हूँ, उसे छू सकती हूँ, उसके साथ खेल सकती हूँ। हाँ सिमर, आप मां बन सकती हैं और मैं पिता। सिमर, हमारा बच्चा होगा सिमर, जरूर होगा। जी, आपको क्या लगता है दीदी और जीजू सरोगेसी के लिए मान जाएंगे ना? उन्हीं से पूछ लो। क्या फैसला किया आप दोनों ने? एकदम सही फैसला किया है दीदी। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ प्रेम, आज के बाद तुम दोनों की जिंदगी से दुख आउट और खुशियां इन। और दीदी, आपका माँ बनने का भी सपना पूरा हो जाएगा। 9 महीने बच्चा किसी और की कोख में पलेगा, पर होगा तो वो आप दोनों का ही बच्चा ना। आप बन जाएंगे माता पिता उसके। लेकिन अभी इस बारे में हमें घर वालों से भी बात करनी होगी। पता नहीं घर वाले सरोगेसी के लिए राजी होंगे भी या नहीं। होंगे प्रेम, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे? नहीं, कोई राजी नहीं होगा। दिमाग तो ठीक है तुम लोगों का, क्या हो क्या गया तुम्हें? इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने सोच भी कैसे ली? सिमर और प्रेम का बच्चा इस तरह सरोगेसी से? इस बात की इजाजत मैं कभी नहीं दूंगी। कभी नहीं दूंगी। सुना तुम लोगों ने? माता जी, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। माता जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। सरोगेसी से होने वाला बच्चा पूरी तरह दीदी और जीजू का ही होगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो बच्चा दीदी के नहीं बल्कि किसी और की कोख में पलेगा, बस। और माता जी, जरा सोचिए ना,
इससे सिमर दीदी की खोई हुई खुशियां भी लौट आएंगी। बस करो रोली।